गया? चालू हो गया? चलो है यहाँ देखो, कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश। क्या पढ़े थे? ठीक है, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में बताया था कि यह एक ऐसा कारक है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, यानी कि आम भाषा में डायरेक्ट बोलेंगे जिसकी सहायता से किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत था? यानी कि जिस चीज की सहायता से, यानी ऐसा वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश। उसके बाद हमने प्रकाश का स्रोत भी पढ़ा था। पढ़ा था ना? प्रकाश का स्रोत। स्रोत का मतलब होता है प्राप्त होना, यानी कि प्रकाश जिन जिन चीजों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए उन सभी चीजों को कहेंगे प्रकाश का स्रोत। क्या कहेंगे? प्रकाश का। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आ जाता है जलता हुआ बल्ब। क्या आ जाएगा? जलता हुआ बल्ब। क्या बल्ब से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है। इसका मतलब क्या जलता हुआ बल्ब प्रकाश का स्रोत है? बिल्कुल है। उसके बाद हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टॉर्च। टॉर्च का नाम सुने हो? तो बताओगे टॉर्च प्रकाश का स्रोत है? क्योंकि हमें टॉर्च के माध्यम से भी क्या मिलता है? प्रकाश। उसके बाद बात करते हैं सूर्य। क्या हमें सूर्य की सहायता से प्रकाश मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसका मतलब यह सूर्य भी क्या होगा? प्रकाश का स्रोत। उसके बाद और हम बात करेंगे तो जैसे आ जाता है मोमबत्ती। क्या आ जाएगा? मोमबत्ती। क्या मोमबत्ती की सहायता से हमें प्रकाश मिलता है? मिलता है। बोर्ड पर देखो, ठीक है। उसके बाद आता है लालटेन। क्या आएगा? क्या लालटेन की सहायता से प्रकाश मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो ये सब हो जाएंगे प्रकाश के स्रोत। क्या हुआ? प्रकाश के स्रोत। यानी कि जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, उसके बाद सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन। ये बात कर रहा चांद का। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ प्रकाश का स्रोत में इतना याद रखोगे, और भी आता है, लेकिन सिर्फ इतना से काम बन जाएगा। जैसे जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, सूर्य, मोमबत्ती और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के, यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश में भी वस्तु जो होता है दो प्रकार का होता है, जो कुछ प्रकाश देता है और कुछ प्रकाश नहीं देता। जैसे हमारे आसपास के जितने भी वस्तु है, अभी हमारे पास है मार्कर। क्या मार्कर से प्रकाश निकलता है? हमारे सामने अभी लाइट लगा हुआ, लाइट से प्रकाश निकलता है? बिल्कुल निकलता है। तो कहा जाता है वैसी वस्तुएं, ठीक है, जिसकी सहायता से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिस वस्तु की सहायता से हमें क्या चीज की प्राप्ति हो? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जिसकी सहायता से क्या चीज की प्राप्ति हो? जिसकी सहायता से प्रकाश मिले। क्या मिले? प्रकाश मिले। तो उस प्रकार के जिसकी सहायता, जिस वस्तु की सहायता से, ठीक है, याद रखोगे। यानी कि वैसा वस्तु, जिस वस्तु की सहायता से हमें प्रकाश मिलता है, उस वस्तु को कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। नाम याद रखना, प्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि वैसा वस्तु जिसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त हो? उस वस्तु को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद वैसा वस्तु जिसकी सहायता से हमें प्रकाश नहीं मिले। ठीक है, वैसा वस्तु जिसकी सहायता से हमें क्या ना मिले? वैसा वस्तु जिसकी सहायता से प्रकाश न मिले या नहीं मिले, ठीक है, उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। यानी कि देखो, यहाँ पर गौर करना है कि वस्तु को टोटल दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पहला होता है प्रदीप्त वस्तु। क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। और
दूसरा होता है अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त में याद रखना है कि जो वस्तु से हमें प्रकाश मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, उसके बाद जो वस्तु से प्रकाश नहीं मिलता उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे इसमें आ जाएगा सूर्य, क्या सूर्य की सहायता से प्रकाश मिलता है, तो कौन सा वस्तु होगा, प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया इसमें प्रदीप्त और प्रदीप्त। हाँ चलो देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है बिजली का बल्ब, क्या होगा, बिजली का कौन सा वस्तु, कौन सा वस्तु, जैसे बात करेंगे लालटेन, कौन सा वस्तु, जैसे बात करेंगे टॉर्च, कौन सा वस्तु, समझ में आ गया। यानी कि जिसकी सहायता से हमें प्रकाश की प्राप्ति होता हो उस प्रकार को वस्तु को कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ आते हैं अप्रदीप्त में। अप्रदीप्त का मतलब हमने साफ साफ बताया, वैसा वस्तु जिससे हमें प्रकाश जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आता है टेबल, टेबल से हमें प्रकाश मिलेगा, इसका मतलब प्रदीप्त या अप्रदीप्त। जैसे बात करेंगे कुर्सी, कुर्सी से हमें प्रकाश मिलेगा, ये कौन सा वस्तु। जैसे बात करेंगे कलम, हमें इससे प्रकाश मिलेगा, ये कौन सा वस्तु। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि प्रकाश हो जब बहुत सारे प्रकाशों को मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश के क्या था, मतलब किरण पुंज पढ़े थे ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सूर्य बना हुआ, ठीक है, सूर्य से क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो किरण निकल रहा है, तो यहाँ पर इसको तुम सूर्य का प्रकाश कह सकते हो, क्या कर सकते हो, सूर्य का प्रकाश, या फिर इसको तुम प्रकाश न रे प्रकाश लिखा, प्रकाश हो गया। उसके बाद तुम इसको किरण बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, किरण हो गया। उसके बाद यहाँ पर तुम सौर विकिरण बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सौर विकिरण, 3 नाम हो गया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर तुम किरण कहकर भी समाप्त कर सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो सौर किरण, क्या कर सकते हो, सौर किरण, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो प्रकाशीय किरण, क्या कहेंगे, प्रकाशीय किरण। देखो एक ही चीज को कितना नाम से जाना गया ना, टोटल 4-5 नामों से। यानी कि सूर्य से जो निकलता हुआ प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य से जो निकलता हुआ प्रकाश है, पहले उसको तुम किरण बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अगर किरण नहीं याद हो रहा है, वैसे तो आसान किरणें हैं, ठीक है, अगर वो याद नहीं हो रहा है तो बोलोगे सूर्य का प्रकाश, क्या बोलेंगे, सूर्य का। मान लेते हैं वो भी कोई मानना नहीं चाहता, बोलोगे सौर विकिरण, क्या होगा, वो भी कोई मानना नहीं चाहता तो बोलोगे सौर किरण। अगर वो भी नहीं कोई मानेगा तो बोलेंगे प्रकाशीय, इतना नाम याद रहेगा ना। इससे एक्स्ट्रा कोई टीचर जाता है तो हमरा से भेंट करवाना, समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम समझ लेंगे वो टीचर से क्या झूलना है, इससे एक्स्ट्रा क्या नाम बता दो, किताबों में मिला होगा, इतना खोज लेना पढ़ करके, ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो किरण है, ठीक है, जब बहुत सारे किरणों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहता है, किरण पुंज। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि याद रखना है कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी में हमने कर पढ़ा था किरण पुंज टोटल 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार, 3 प्रकार पढ़ा था ना। पहला था अपसारी किरण पुंज, क्या था, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद समांतर किरण पुंज, और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। नीचे में किरण पुंज लगा लोगे, समझ में आ गया ना। जैसे कल लिखे थे, जैसे मैं
हमने बताया था कि अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब एक ही जगह से प्रकाश कई अन्य जगह पर जाए, यही ना? जब एक जगह से प्रकाश कई अन्य जगहों पर जाता है तो उसे कौन सा किरण? उसके बाद जब एक समांतर रेखा में प्रकाश जाता है यानी कि गमन करता है तो उसे कौन सा? ठीक है। उसके बाद अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि जब अन्य जगह से प्रकाश आकर कहाँ मिले? एक जगह। जब अन्य जगह से प्रकाश आकर केवल एक ही जगह मिलता है तो उसे कौन सा किरण? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो अभी इसमें हम ज्यादा कुछ यूनिक नहीं पढ़े हैं। इसमें कल वाला लगभग ये हुआ नया, ये कल पढ़ चुके थे, ये भी कल पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी अभी एक और एक दो, सिर्फ 2 टॉपिक नया पढ़े हैं। समझ में आ गया? अभी हम तीसरा टॉपिक नया पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप घर चले जाएं। ओ भाई साहब घर चले क्या? बैठिएगा, बहुत जगह दे दो, बैठने दो। अरे बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलिए यहाँ देखो, अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का। देखो पहले यहाँ समझो कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कहा जाता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले लाइट कहाँ जाता है? किसी और उस वस्तु पर से टकरा करके प्रकाश कहाँ आता है? आंखों पर। इसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर किसी प्रकार का वस्तु रखा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जलाते हैं टॉर्च, क्या जलाए? तो यहाँ से जो टॉर्च जलाए प्रकाश यहाँ आएगा, और यही प्रकाश वस्तु से टकराकर जब दूसरी दिशा में जाता है तो यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आ करके और वहां से टकरा करके किसी अन्य जगह पर जाएगा तो उसे कहेंगे प्रकाश का। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हमें याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। दोनों नियम अभी बता देते लेकिन बोर्ड में कहीं पर जगह नहीं, इतना जगह में नहीं होगा। उसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।